नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अकाल मृत्यु किस व्यक्ति की होती है, अकाल मृत्यु के कारण क्या होते हैं और कौन कौन सी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। मित्रों, आज इसी पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही सटीक जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, मैं बहुत ही कम समय में आपको ये जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अकाल मृत्यु कौन कौन सी मृत्यु को कहते हैं। जिस व्यक्ति की कम उम्र में अचानक मृत्यु हो जाती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु कितने प्रकार की होती है। जो गले में फांसी लगाकर मरता है अकाल मृत्यु से कहते हैं। जो पानी में डूबकर मर जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जो जहर या विष, जहरीला पदार्थ खाकर मर जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी वाहन द्वारा अचानक दुर्घटना हो जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जिसे कोई जहरीला सर्प काट ले या सर्प के कांटे से जो व्यक्ति अचानक मर जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जो अचानक कम आयु में छोटा मोटा रोग हुआ और वो अचानक मर जाता है उसे भी अकाल मृत्यु कहते हैं। जो भूख से तड़पता हुआ मर जाए, प्यास से तड़पता हुआ मर जाए उसे भी अकाल मृत्यु कहते हैं। या किसी भी हिंसक प्राणी द्वारा किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए उसे भी अकाल मृत्यु कहते हैं। जो पूरी आयु होने से पहले अचानक जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उन्हें अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। लेकिन छोटी उम्र में ही अचानक इन कारणों से जो अकाल मृत्यु होती है वो क्यों होती है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अकाल मृत्यु ज्यादातर उन व्यक्ति होती है जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर की आत्मा अच्छा कर्म, अच्छा धर्म करने से मर जाती है, बिल्कुल मना कर देती है। कोई भी अच्छा कर्म धर्म करने के लिए उसके अंदर कोई भी जगह नहीं बचती है। हमेशा उसके अंदर कपट का, लालच का, अहंकार का, क्रोध का और हमेशा बुरा करने के लिए अंदर की आत्मा कहना शुरू कर देती है। अंदर से बुराइयों की आवाज आती है, अच्छाई का नाम मिट जाता है, तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। हिंदू शास्त्र में कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि जैसा व्यक्ति करता है कर्म उसको वैसा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति हमेशा हर जन्म में बुरा करते हैं या कभी भी अच्छा धर्म नहीं करते हैं तो उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। और जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे व्यक्तियों को बिना शरीर के कई कई वर्षों तक तड़पना पड़ता है, भटकना पड़ता है। इसलिए गीता में कहा गया है, यदि आप भगवान की भक्ति मन और श्रद्धा से करते हैं तो जो आप अनजाने में पाप कर देते हैं या उस भक्ति भाव से पूजा पाठ करने से, भगवान की आराधना करने से उन पापों का नाश हो जाता है। जो बड़े पाप आप जानकर कर जाते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पूरा ध्यान लगाकर भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उन व्यक्तियों को तो अंत में स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी मनुष्य की जूनी में दोबारा जन्म मिल जाता है। वरना जो जानकर पाप करते हैं, भगवान से जुड़े नहीं रहते हैं, पाप करते रहते हैं, अत्याचार करते रहते हैं, उन व्यक्तियों की आत्मा मरने के बाद भटकती रहती है। उन्हें बहुत जल्दी दूसरा जन्म नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उन्हें नरक कुंड में मिलता है, जो वहां जीते हैं मरते हैं। नरक कुंड का मतलब है गर्भ धारण होता है। जैसे गर्भ में ही आप पैदा हुए और गर्भ में ही गर्भपात हो गए, सूख गए, मर गए, इसी को नरक कुंड कहते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये जीवन अनमोल है। इस जीवन को सफल बनाएं और भगवान की आराधना करते रहे। किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि इस धरती पे ना कोई अमर आया है और ना ही कोई आएगा। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चय है, उसकी मौत भी निश्चय है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि मौत हमारी भी एक दिन आनी है, हमको भी एक दिन जाना है, तो हम क्यों बुरा करें। जो भी हम कपट करके, छीन के, चोरी से, बुराई से लूट कर धन इकट्ठा करते हैं वो यहीं तो रह जाता है। किसके लिए लूट कर जाते हो? दूसरों के लिए। उसे दूसरे ही खा जाते हैं, लेकिन जो आपने पाप किए हैं उसकी सजा आपको ही मिलती है।
और यदि आप अगला जन्म सफल बनाना चाहते हैं, यदि आपने अब से पहले बुरे कर्म कर लिए हैं, पाप कर लिए हैं, अब भी आपके पास वक्त है कि आप जब तक जिए भगवान का स्मरण करें और अच्छा करें, किसी का बुरा मत करें, किसी से लालच, किसी से कपट, किसी को अहंकार क्रोध ना दिखाएं, सभी का सम्मान करें। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, खून एक है, देह एक है, अलग अलग है नाम, और कोई किसी से कम नहीं, सबके अपने अपने काम। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति का छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है। इस सोच को बदलो और अच्छा करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए, भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। आपका अगला जीवन भी सफल हो जाए और आपको जल्दी से दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए। वरना पाप करते रहे तो आपका शरीर आपकी आत्मा से दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा दर दर भटकती रहेगी और आप सैकड़ों वर्षों तक शरीर के लिए आपकी आत्मा तरसती रहेगी। आप तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे और ज्यादा पाप करोगे तो नरकुंड में ही चले जाओगे। वहां से फिर आपको कोई जन्म नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा ही फल मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।